हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। माँ बेटू ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। आज हस्बैंड का छुट्टी था, इसलिए मैं बहुत देर तक सोई हूँ और अभी जाके उठी हूँ। तब सबसे पहले मैं सोच रही हूँ अपना नेट हटा लें। रात में इतनी मच्छर काट रहा था, पता नहीं क्यों। फ़ैन चल रहा था फिर भी बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था। अभी फ़िलहाल हस्बैंड सो रहे हैं और मैं और मेरे बेटे जी टाइम से उठ गए हैं। रोज़ मैं 5 बजे 6 बजे ऐसे करके उठती हूँ, लेकिन आज 7 बज गया है उठने में। तो मेरी हेल्प कर रहे हैं। जो मैं करती हूँ ना, मेरे साथ मेरे बेटे जी पूरे दिन अकेले रहते हैं, तो मेरे साथ ही जो करती हूँ वो साथ देते हैं। अभी से अच्छी सीख है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं सारा घर फैला हुआ है। देख के ही आधा बीमारी लगता है कि हम लोग को हो जाती है। अभी तो किचन में भी रात को वैसे ही हम लोग सो गए। रात इसको मैं बाबू को बाहर घुमाने के लेके गई थी। और आप लोग को पता ही है होली आ रही है, तो होली की कुछ तैयारियां करनी है। कल आधा रूम सफाई हम लोग मतलब झाले वगैरह सब सफाई किए हैं, बस नीचे का फर्श रह गया है। तो अभी मैं साफ़ करूँगी तो फिर पति देव जी सो के उठेंगे तो झाड़ू मतलब हम लोग धो देंगे। आज पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, पूरा फर्श नल के पानी से धोने वाले हैं। तो किचन बस रह गया है सफाई करने को, बाकी सब हो गया है। मैं नहीं की हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरे पति देव जी कल से लगे हुए हैं, झाले वाले मार रहे हैं और बाबू साथ दे रहा है। तो वही सफाई मतलब दीवारों के वो सफाई किए हैं, फर्श की मैं सफाई कर रही हूँ। और किचन तो लगता है कि किचन में कोई पैर ही नहीं रखेगा। घर पे भी क्या था, जो खाना बनाता था वही किचन साफ़ करो, बाकी लोग तो मिल के घर का सफाई कर देते थे, लेकिन किचन में कोई नहीं जाता था। आप लोग के भी साथ ऐसा ही होता होगा बहन लोग, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मैं तो गांव से हूँ, तो गांव में भी सारे लोग मिल के तो घर के सफाई कर देते थे, लेकिन किचन हम ही को साफ़ करना होता था। तो मैं अभी थोड़ा बहुत कर दूंगी, फिर बाद में खाना वाना बना के खा पी कर फिर अच्छे से किचन की सफाई करूंगी। होली आती है तो सबसे पहले सफाई किया जाता है। गांव में क्या होता था, जो लोग मिट्टी का घर था वो लोग 1 महीने पहले से ही दूर से मिट्टी लाते थे। जो पीली मिट्टी होती थी उसको कूट कूट के पानी घोल के मतलब वो खूब अच्छे से गल जाता था। फिर एक कपड़े को डुबा के और पूरे दीवार की पुताई होती थी। हमारा तो मेरा जब से याद आया रहा है, ख्याल जब से है तब से हमारा मिट्टी का घर नहीं था, लेकिन मिट्टी का फर्श था। जब भी कोई त्योहार पड़ता था या कुछ भी त्योहार, जैसे कोई दीपावली हो या होली हो या कोई भी छोटा मोटा त्योहार ही, तो हम लोग घर की पुताई करते थे। जो भैंस वगैरह का गोबर होता है, गोबर से मैं तो बहुत अपने घर को पोतती हूँ, लीपी हूँ, जिसको लीपना बोलते हैं। बस उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिलाती थी और एक बर्तन में घोल बना के और एक कपड़े से मैं लीपती थी। मैं बहुत बार की हूँ। मैं घर में अपने घर में हम लोग 4 सिस्टर हैं। 4 सिस्टर में मैं बड़ी बेटी थी। तो आप लोग को पता ही है, जो घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होती है उनको सारा जिम्मेदारी हो जाता है बचपन से ही। तो ऐसे मेरी ही कुछ ऐसी ही कहानी थी। मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो जितना मतलब कोई भी काम हो मैं मम्मी के साथ हाथ बटाती थी। और मेरी मम्मी बहुत पहले से ही बहुत बीमार रहती हैं, अभी भी वो बहुत बीमार रहती हैं। मेरी मम्मी को शुगर है, तो पता ही है आप लोग को, जिनके घर में शुगर, ऐसी बीमारी आप लोग के घर में ना हो भगवान करे, लेकिन जिनको हो जाती है ना वो कुछ खा भी नहीं पाते हैं। बहुत संभल के हर एक चीज़ खाना पड़ता है। तो ऐसे ही मम्मी को शुगर रहता था और मुझे ही ज़्यादातर काम करना पड़ता था। मेरी सिस्टर लोग को क्या था, वो लोग बस स्टडी करती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी वो लोग। और मैं करने भी नहीं देती थी, मैं कर लेती थी। घर का भी काम करती थी, बाहर का भी काम करती थी। बाहर जैसे मेरे बाबा वाबा थे, उन लोग के साथ मैं हाथ बटाती थी। मेरे घर में 3 से 4 5 भैंसें रहा करती थी पहले, तो मैं भैंस का भी काम की हूँ, घर में किचन का भी काम की हूँ। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। मैं थोड़ा भी नटखट जैसे ऐसे नहीं करती हूँ कि नहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है।
जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। नहीं, और काम ख़त्म करके मैं अपने बेटे का भी अच्छे से केयर करती हूँ। तो इस तरह से कुछ मेरी छोटी सी कहानी थी। कहानी क्या थी याद आ गया तो मैं आप लोग को बता दी। और होली आ रहा है तो पता है मेरे गांव में क्या, जब होली आ जाता था तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिप्स बनाते थे सारी फैमिली मिल के। आलू को, हमारा खेत का आलू हुआ करता था तो खेत से आलू ला के उसको छील के, यानी कि एक बोरी आलू का हम लोग चिप्स बना देते थे और उसको 1 साल के लिए स्टोर कर देते थे। नहीं तो होली के दिन बहुत मतलब वो डीजे वगैरह लेके हमारे गांव में घूमते थे, डांस वांस होता था। वो लोग जितने लोग आते थे उन लोग को होली के दिन पूरा चिप्स पकौड़े और चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक साथ, बहुत पहले से ही हमारे घर होता था। मेरे पापा करते थे, सबको खिलाते थे और मुझे ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी और कहीं ना कहीं मैं ही अकेले पूरा उतना ज़्यादा चिप्स बनाती थी। मम्मी आलू को छील देती थी, लेकिन बहन लोग कभी चिप्स को कट करवा देती थी, नहीं तो नहीं भी करवाती थी तो मैं ही 1-2 महीने पहले से बनाना स्टार्ट कर देती थी। ये सब होली की बहुत मतलब पहले से शॉपिंग होने लगती थी, घर का जो शॉपिंग होता था कि ये तैयारियाँ करना है होली के लिए, ये सब करना है। अब वो सब कुछ नहीं। मेरा शादी हुआ, जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पे होली नहीं सहता है, जैसे कुछ हो गया होगा पहले, इसलिए वहाँ पे होली नहीं मनाया जाता है। होली वैसे तो हम लोग खेल लेते हैं, लेकिन होता है ना कि उसी दिन कुछ हो गया किसी को, तो होली के दिन हम लोग पकवान नहीं बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन ससुराल से ही आई हूँ हस्बैंड के साथ, तो मतलब कुछ कोई पकवान नहीं बनाऊंगी। लेकिन होली की जो शॉपिंगें होगी वो मैं सारा काम ख़त्म करके फिर अब जा रही हूँ हस्बैंड के साथ होली की तैयारियां करने, शॉपिंग करने सॉरी। होली में क्या क्या लगता है, रंग वगैरह। और हमारे यहाँ तो अभी कुछ होली के दिन बनेगा नहीं, लेकिन सारा चीज़ खरीद के मैं रख दूँगी, होली के बाद बना के खाऊँगी और हस्बैंड खाएँगे। तो होली से ये 1 दिन पहले की वीडियो है। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या ख़रीद के लाएंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कलर पे। हमारे गांव में क्या होता था कि होली का कलर, जब हम लोग होली गांव में बहुत होलियाँ खेलते हैं लोग, चाची ओची रहती थी और मतलब गांव में बहुत ज़्यादा होता है ना, सब लोग रहते हैं एकजुट होके, सब लोग कोई भी त्यौहार रहे हम एक दूसरे के साथ मनाते हैं। तो होली के दिन सारी लड़कियां एक साथ हो जाती थी। तो हमारी मम्मी लोग पहले से ही हम लोग को क्या लगाती थी कि हमारा स्किन बहुत नाजुक होता है, बच्चों का स्किन बहुत नाजुक होता है, ख़राब ना हो जाए। तो बस मैं वही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी होली खेलना चाहते हैं तो होली खेलने से पहले ज़रूर इस तेल को लगा के आप लोग जाइए। आप लोग का स्किन वैसे के वैसे ही रहेगा जैसे होली खेलने से पहले होता था। तो हम लोग ना जितने लोग सरसों का तेल या नारियल का तेल, ये हर घरों में सब लोग नारियल का तेल ले लेते थे लगाने के लिए। जिनके घर नहीं हो पाता था, बहुत सब लोग गांव में बड़े नहीं होते हैं, नहीं भी होता, हम लोग के भी घर नहीं होता था, तो हम लोग सरसों का तेल ही पूरे बॉडी पे लगा लेते थे। और जिस बार कभी नारियल का तेल खरीद के आ भी जाता था होली से पहले, हमारे गांव में सब लोग नारियल का तेल, छोटा छोटा वाला नारियल का तेल जो मिलता है सबके घरों में हो जाता था। तो हम लोग पूरी बॉडी पे बैठ के सारे घर के एकजुट हो के बैठ के खूब तेल लगा के, कितना मतलब वो सब यादें मुझे आ रही है अभी आप लोग को बता रही हूँ, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो नारियल का तेल पूरी बॉडी पे हम लोग लगा के, फेस पे लगा के फिर होली खेलने चले जाते थे बाहर निकल के। बहुत सारी लड़कियाँ आती थी। मेरे पुराने वाले फ़ोन में सब पिक था, वीडियो था, आप लोग को शेयर करती, लेकिन पुराना फ़ोन टूट गया और फिर सारे फ़ोन में जो फ़ोटो थे, वीडियो थे, वो यादें बन के रह गई। तो हम लोग तो यहाँ पे हस्बैंड अभी नीचे चले गए हैं और मैं और मेरे बेटे
जा रहे हैं। वो बोल रहे थे कि चलो, मैं सोची, मैं बोली हूँ कि नहीं आप चलो, हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो भी बनाना था। उनके रहते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उनको पसंद नहीं है, इसलिए पता नहीं क्या उनको है कि नहीं, उनको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी। मैं बाहर जाती हूँ या घर में रहती हूँ तो चूड़ी पहन लेती हूँ। अभी मैं किचन की सफाई की हूँ इसलिए चूड़ी नहीं पहन पाई थी, बहुत ज़्यादा कचड़े हो गए थे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और बेबी भी जा रहे हैं, हस्बैंड हैं, हम लोग स्कूटी से जाते हैं। स्कूटी हम लोग के पास गई थी, हेलमेट भुला ली थी और मार्केट जा रहे हैं तो जिसमें सामान लाएंगे कुछ मतलब झोले वगैरह थैले लेके आने जा रहे हैं। बाबू तो अभी नहीं, आप लोग देख सकते हैं लिफ्ट में बाबू अपने पापा के साथ है और मैं जा रही हूँ फिर से वापस रूम में हेलमेट लेने। कैसे उतरेगा हेलमेट मेरा? जल्दी जल्दी में मैं नीचे गई हूँ तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट ही भूल गई थी और किस में सामान आएगा, वो झोले भी थैले भी भूल गई थी। तो मैं बेबी को पापा के पास उनके करके आई थी थैले ले जाने। तो यहाँ पे हस्बैंड ही मुझे हेलमेट पहनाते हैं क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। वही जब भी हेलमेट ले जाती हूँ तो वही मुझे पहनाते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं जानबूझ के भी बोलती हूँ मुझे नहीं आता है। जो छोटी छोटी यादें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी अगर बच्चे को बाहर होली खेलने भेजना है तो सरसों का तेल या नारियल का तेल ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे रास्ते में इतनी मतलब क्या बताऊँ, ये लड़की होली खेल के आ रही थी, स्कूल टाइम वाली मुझे यादें आ गई, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग मॉल में आए हुए हैं, मॉल में ये रो रहे हैं बलून लेने के लिए। जो होली का बलून होता है छोटा छोटा, उसी को मैं ली हूँ और ये शॉपिंग हम लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरे वाले, उसमें बहुत सारे सामान नहीं थे, बस खाने पीने वाला था। और इसमें मैं कुछ अपने लिए भी सामान लूँगी और शैम्पू वगैरह जो है उसको मैं खरीदूँगी। लेकिन ये किंडर जॉय अभी इनको खाना था, अभी लिए हैं, इनका पेमेंट भी नहीं किए हैं। इसमें 5-6 किंडर जॉय लिए तो एक से पेमेंट हो जाएगा कि इतने लिए हैं। इसके पापा बोले हैं कि खिला दो, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो हम लोग बाहर बैठ गए हैं, इसके पापा पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बलून है और पता है रास्ते में ये झूला पड़ता है आते टाइम। फ़िलहाल 12 तो बज ही गया है, लेकिन मेरे बेटे जी को झूला झूलना था। तो यहाँ पे भी बच्चे खूब होली खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो इन लोग की धीरे से वीडियो बना ली हो, बच्चे हैं ना, नहीं बनाने देंगे ऐसे करके। तो सारी लड़कियां होली खेल के एक जगह बैठ गई हैं और हम लोग आ गए हैं घर। मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है। फ़िलहाल होली के दिन में तो हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है, बस होली खेलेंगे, इंजॉय करके होली खेलेंगे। आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उस बिल्डिंग के नीचे डीजे वगैरह, खाने पीने का सब व्यवस्था हो रहा है और होली में डांस वगैरह सब कुछ होगा। हस्बैंड के साथ मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो मेरे चैनल पे जितने लोग हैं नए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके और आते आते टाइम बेबी भी सो गए हैं क्योंकि अभी 2 बज रहा है और मैं पानी पी रही हूँ, बहुत प्यास लगी थी। तो नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं और ये मेरा वीडियो बनाने वाला स्टैंड है। तो बाय बाय।